स्मार्ट सिटी अजमेर में सड़कों की हालत बुरी है, इस पर आप क्या कहेंगे? स्मार्ट अजमेर स्मार्ट सिटी है। अब आप देख लो हालत। एक मौत परसों फिर हो गई। जेएलएन अस्पताल के अंदर जिनके पति थे उनको देखने के लिए अपने ससुर के साथ वो महिला जा रही थी। कचहरी रोड, कचरा रोड बोल लो, यम का रोड बोल लो, मृत्यु रोड बोल लो। जब से ये बना है एलिवेटेड रोड, पुरानी आरपीसी से लेकर के रेलवे स्टेशन तक, वैसे तो पूरा एलिवेटेड रोड के नीचे का सड़क खराब है। आप अभी कचहरी रोड पर अपन चलते हैं, यहाँ तक देख लीजिए आप, बद से बदतर स्थिति है। अभी दो माह पूर्व भी यहाँ पर एक मौत हुई थी। एक खाना बदोश नाले बैठा था, वो नाले में बह गया। कल फिर एक घटना घट गई। कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। अब आप स्मार्ट सिटी की बात करते हो, स्मार्ट सिटी में जिसने भी ठेकेदार ने, अधिकारी ने, जो इसमें भागीदारी निभाई, अजमेर शहर तो स्मार्ट नहीं हुआ, परंतु उनके बैंक बैलेंस आप देख लो कितना स्मार्ट हो गया, उनका बैंक बैलेंस कितना बढ़ गया। अजमेर शहर में इंसानों की मौत की कोई कीमत नहीं है। सरकार, कल अगर यही मौत नागौर में होती, झुंझुनू में होती, सिक्कर में होती या कहीं और होती तो रास्ता जाम हो जाता। हनुमान बेनीवाल जैसा जुझारू नेता रोड पे बैठ जाता और जाम लगा देता और उस मुआवजा मिलाता, कम से कम 50 लाख रुपए मिलते। परंतु दुर्भाग्य की बात है, अजमेर में लोग मरते हैं, 1 रुपया नहीं मिलता, सरकारें चुप बैठ जाती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जो संबंधित अधिकारियों से, जिनके घर पे मौत हुई है, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिसके कारण ये मौत हुई है, ये उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो। आज जिसके परिवार से एक जवान महिला चली गई, उस पर क्या गुजर रही होगी, उसके पति पे क्या गुजर रही होगी, उनके बच्चे पे क्या गुजर होगी। परंतु 2 दिन की ये अखबारों की खबरें बन के रह जाएगी और कुछ नहीं होगा। अजमेर शहर में स्थिति बद से बदतर है। कोई सा भी आप क्षेत्र में चले जाओ, खड्डे ही खड्डे। उसकी परिणति हुई कि आपके सामने ये मौत हो गई है। पिछले साल भी विपर्जय तूफान के अंदर नगरे के अंदर एक आदमी बहता हुआ बिहारीगंज आड़ी पुड़िया के अंदर मिला था। उससे पहले भी कई लोगों के, ये तो छप गई इसलिए आपको पता लग गया, अखबारों में छप गई इसलिए जनता को पता लग गया। अगर ये छपती नहीं तो ये भी खबर ही जब जाती, ना जाने कितनी मौतें खड्डों के कारण होती होगी, परंतु हमें पता ही नहीं चलता। ये कागजों के अंदर तो अजमेर स्मार्ट बन चुका है, लेकिन जब हम हकीकत देखते हैं तो बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं के लिए बाहर निकलना दूभर है। तो ये जो सिस्टम है, जो अधिकारी हैं, ये इसकी परमानेंट इसका इलाज क्यों नहीं करते? मान्यवर जी, अजमेर तो अधिकारियों की ऐशगाह है। यहाँ से अपना शांति प्रिय टाइम निकालते हैं, यहाँ आते हैं 2-4-5 साल अपना टाइम निकालते हैं। अधिक नेता देखो, कोई भी जनप्रतिनिधि इनके खिलाफ नहीं बोलता, किसी समाचार पत्र में नहीं आता, कोई नहीं इनके खिलाफ बोलता। ये आते हैं अपना 2-4-5 साल का टाइम निकालते हैं, रिटायर हो जाते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है। आज स्थिति अजमेर शहर की, आप कहते हैं स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट सिटी बनी थी, उन सब में सबसे पिछड़ा हुआ अजमेर शहर है। हम स्मार्ट सिटी से पहले जब हमारा साधारण अजमेर था, उसमें ही बहुत अच्छे थे। स्मार्ट सिटी के नाम पे 200 करोड़ रुपया खर्च हो गया। हमें क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू, हमें कुछ नहीं मिला। अजमेर की जनता, आज आप देख लीजिए शहर के अंदर या किसी भी सड़क के ऊपर खड़े हो जाइए, गायें आपको मिलती रहेगी विचरण करती हुई। रोजाना दुर्घटनाएं हो रही है, बच्चे नहीं निकल सकते, बुजुर्ग नहीं निकल सकते, महिला नहीं निकल सकती। स्मार्ट सिटी का है। आप अस्पताल देख लीजिए, हमारा सड़कें देख लीजिए, पानी की व्यवस्था देख लीजिए, स्कूलें देख लीजिए, कॉलेज देख लीजिए। स्मार्ट सिटी के अंदर जो फाउंडेशन होता है वो तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम का स्मार्ट सिटी अजमेर है। मान्यवर, अगर दरगाह और पुष्कर ना हो तो अजमेर एक गांव से पिछड़ा हुआ जो गांव होता है ना, उससे भी बद से बदतर है। किसी टाइम में राजस्थान की राजधानी हुआ करता था, राजस्थानी जयपुर बन गई। हमें आरपीएससी, बोर्ड ऑफिस, कई विभाग दे दिया, उस विभागों को भी तोड़ दिया, परंतु अजमेर बद से बदतर स्थिति में आ गया। कचहरी रोड जो एलिवेटेड रोड के नीचे है, इन व्यापारियों से पूछिए जो अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं। दुकानें बंद रहती है, नाल रोड पे पानी है, गंदगी का साम्राज्य है। और अभी मैं आपको बताऊं, आज समाचार पत्रों में कि इनको कहते हैं कि जब रोड बनाने के लिए बुलडोजर नहीं मिला। अरे धिक्कार है ऐसे अधिकारियों पर। भाई साहब, अगर आज मुख्यमंत्री आता या संबंधित विभाग का मंत्री आता ना भाई साहब, तो रातों रात 1 नहीं 10 बुलडोजर आए थे और रोड रातों रात बन जाता। अब आपको मैं उदाहरण देता हूँ, जो मुशर्रफ दरगाह आए थे, तो जो अपना ये अस्पताल वाला मार्ग है, सर्किट हाउस से लेकर के, उस मार्ग बंद था, काम चल रहा था। सरकार ने लाखों रुपए लगा करके दौलत बाग के अंदर से देख लीजिए आप, एक रोड बन गया। तो ये तो छोटी सी बात है, ये सिर्फ बहानेबाजी है। जब दरगाह वहाँ दौलत बाग के अंदर नया रोड बन सकता है तो ये क्यों नहीं बन सकता? परंतु इनके पास गाना के बुलडोजर नहीं, को क्या डंपर, बुलडोजर नहीं मिला, क्या बोलते उसको, रोलर नहीं मिला। अरे रोलर आप 10 ले आते भाई साहब, मगर चाहते नहीं थे, इनकी इच्छा नहीं है। ये तो अपने आते हैं, 2 दिन की खबरें रहेगी, कोई जनता नहीं बोलेगी, शांत हो जाएगी, मस्त है ये लोग।
खैर अजमेर तो अपने आप में राज्य रहा हुआ है बहरहाल, लेकिन स्थिति बहुत दयनीय है और जो अपन सिस्टम को देखते हैं ये भी अपना काम नहीं कर पा रहा है। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? भाई साहब, राजस्थान के मध्य में स्थित है, शिक्षा की नगरी हुआ करता था अजमेर, परंतु आज जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते हुए अपने हक के लिए, देखो जो हक हमारे लिए पानी का, आज भी आप 72 से 96 घंटे के अंदर पानी मिल रहा है, नाम मात्र का पानी मिल रहा है, सड़कें टूटी है, आवारा जानवर घूम रहे हैं। मतलब स्मार्ट सिटी की एक भी मुझे बता दी कि जो होती है स्मार्ट सिटी के अंदर पैरा ये होता है, उसके अंदर अगर एक पर भी कहीं बैठता हो तो आप जो मुझे सजा देने को हो मैं तैयार हूँ। कहीं पर भी स्मार्ट सिटी नहीं दिखता है। सिर्फ अधिकारी जो इसमें जुड़े हुए थे स्मार्ट सिटी से, प्रोजेक्ट से, उनके बैंक बैलेंस स्मार्ट हो गए हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। जनता अपने हाल में 2 दिन की खबर बन के रह जाती है। इतनी बड़ी मौतें हो गई, 2 मौतें तो कचेरी रोड पे हुई है। उससे पहले आप देख लो आम का तालाब के अंदर एक रिटायर्ड फौजी, उसकी भी खड्डे में पानी भरा हुआ था, उसमें डेथ हो गई, कोई नहीं बोला। यही भाई साहब कहीं और जिले के अंदर होता तो आप देखते क्या हाल होता, उनके परिवारजन को 20-20, 50-50 लाख रुपए मुआवजा मिलता। ये एक दिन की खबर बन के रह गई। जयराम जी, ये हाल हो गए। तो आम जन तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप जो आम जन की जितनी भी मूलभूत सुविधाओं की जो समस्याएं हैं उसको उठाते हैं, तो आपका भी अभिनंदन है। और इसके बारे में और क्या कहेंगे आप? सब देखो, अभिनंदन तो आप लोग देखते हैं, मेरे को सब कम से कम 200-250 फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं, आप इस पे बोलो, इस पे बोलो। लोग, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं, मेरे कुछ थोड़ी है भाई, मैं भी आज आ गए भाई, मेरे नल नहीं आएगा टैंकर मंगा लूँगा, लाइट नहीं आएगा इन्वर्टर लगा लूँगा, मैं भी चुप हो जाऊँगा, गाय है रोड पर साइड से निकल जाऊँगा, खड्डा है साइड से निकल जाऊँगा। परंतु भाई साहब, ये मेरी माँ है, इस ज़मीन अजमेर, इसमें मैं पैदा हुआ हूँ, मेरे भी कोई फ़र्ज़ बनता है। मैं चुपचाप बैठ जाऊँ आकर, वो मेरे से नहीं होता। मेरे को ये दुखता है कि लोग कितने परेशान हैं, और सिस्टम का पैसा मिल रहा है ना, पैसा हम देते हैं, टैक्स दे रहे हैं ना। हाँ भाई साहब, हम जीएसटी दे रहे हैं और दूसरे तरह सारे टैक्स दे रहे हैं, तो हमारा भी हक बनता है। और हम चाहते हैं हमें सुविधा मिले, आम जनता को सुविधा मिले, इसलिए मैं आवाज़ उठाता हूँ। और जनता का भी मैं साधुवाद देता हूँ। जो मुझे आप नहीं मानते, कम से कम 100-150 व्हाट्सअप पे आते हैं, फेसबुक पे मैं फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं, फ़ोन आते हैं कि शैलेश भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस बारे में आवाज़ उठाई। और लोग मुझे बुलाते हैं, इसलिए मैं भी आवाज़ उठाता हूँ। और भगवान का ऐसा आशीर्वाद और भगवान से ऐसा प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मुझे और शक्ति दे, जिस तरह मैं आवाज़ उठाता रहूँ। आपका नाम? शैलेश गुप्ता।